सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और एक मैं भक्ति का संदेश लेकर आया आपके लिए। और आज हम लोग विजयी जीवन की दूसरा भाग को देखेंगे। हम लोग अभी बातचीत करेंगे कुछ 2-3 दिन तक विजयी जीवन के बारे में। आप याद रखो कि मसीह जीवन विजयी जीवन है। हम जो विश्वास करते हैं हमारी ये जीवन विजयी जीवन है। तो इस जीवन में हमें जीने के लिए परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अदृश्य शक्तियों से लड़ने के लिए हमें आत्मिक मजबूती की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। तो कई विश्वासियों के शब्दकोश में विजय शब्द नहीं होता। कई बार विश्वासी लोग ये विजय शब्द को भूल जाते हैं, विजय शब्द को याद नहीं करते, और इसी वजह से हम हार को जीवन का तरीका स्वीकार कर ले तो हम विजयी जीवन की आशा नहीं कर सकते। अगर हम हार को ही मान लेते हैं तो फिर हम विजयी जीवन कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ हरा दिया है। ओके, आप बुराई को, हम लोग पिछले भाग में देखा, बुराई, दुष्ट, संसार, तो ये हमारे जीवन को झिंझोड़ देता है। तो आज कुछ हम लोग विचार करेंगे पराजय के स्रोत, पराजय, हारने की वजह क्या है। सबसे पहला हमारे विचार। हमें परमेश्वर के विचार में हमारे विचार को जोड़ना चाहिए। नीति वचन का 24 और वचन 9 में पढ़ते हैं तो मूर्खता का विचार भी पाप है। मूर्खता का विचार, हमें मूर्ख की समान नहीं सोचना चाहिए, मूर्ख लोगों के लिए जैसा विचार नहीं करना चाहिए। हमें हमारे विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए यशायाह 55 और वचन 8-9 वचन में कहता है कि हमारी सोच परमेश्वर की सोच में अंतर है, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में बहुत ही अंतर है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के विचार में चलना चाहिए। आप अभी यीशु मसीह में जो नया जन्म मिला, आप नई बच्चा की संतान हो, तो नई सोच में बढ़ना चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों का 5:17 में कहते कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो हमें परमेश्वर की सोच में हमेशा चलना चाहिए। पहला था हमारा विचार, जो हमें हारने पर मजबूत करता है। ओके, हार एक भावना को कैद करता है। दूसरा कोरिन्थियों का 5:10, और मेरी चिंताओं को जान ले, भजन संहिता 139 में कहता। कई बार हम अपने विचार को बदलते नहीं, तो इसीलिए पौलुस भी कहता और दाऊद भी कहता, दाऊद राजा कहता प्रभु यीशु ना भजन संहिता 139 में और वचन 23 में, मेरी चिंताओं को जान ले, यानी कि मेरी हर एक सोच विचार तू जानता है। मुझे मेरे अंदर नया विचार दे, नया आत्मा उत्पन्न कर, ताकि मैं उसमें सोच विचार कर सकूं। पौलुस भी कहता हर एक भावना को हम कैद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में, उसके प्रेम में, उसकी नई सृष्टि में। हम नया हैं, आज हम आत्मा में चलना चाहिए। ओके, दूसरा, आप हमारा घमंड हमें हारा देता है। कभी भी हमें कोई भी चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए। ये याकूब का 4:6, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता, पर जो लोग दीन होते हैं, नम्र होते हैं, उनका साथ देता, ब्लेसिंग करता है। और विनाश से पहले क्या आता है? घमंड आता है। विनाश से पहले, मृत्यु, हारने से पहले घमंड ही आता है, और घमंड वाला इंसान ही हारता है। नीति वचन का 16-18 में, अभिमानी ना हो, कभी भी अभिमान मत हो। रोमियो का 12:16 में। ये सारे पॉइंट आपको हारने पर, ये विचारों को हमें छोड़ना है। आपके पास एक नया जीवन है, नई वाचा में, यीशु मसीह में हो। आपका जीवन विजयी जीवन है, इस विजयी जीवन को समझना है। ओके, रोमियो का 12:16 में, अभिमानी ना हो। पहला था हमारा विचार, हमारा घमंड। दूसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में हमारी लापरवाही। अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन बहुत सारी बातों में हमें धोखा देता है। नीति वचन का 4:23, मन को हमें परमेश्वर की वचनों में हमें रखना चाहिए हमेशा। नीति वचन का 22:3 में कहता, विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। ओके, कौन छिप जाता? धर्मी विपत्ति को आते देखकर छुपता है, पर मूर्ख लोग जो होते सामना करते हैं और मरते हैं, गिर पड़ते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी
जब विपत्ति आ रहा तो हमें छिप जाना चाहिए। छिपने का मतलब है कि हम भाई डरपोक बन के छिप गए, नहीं, हम सतर्क रहते, बुद्धिमानी से काम करते, उसका सामना करते हैं। नहीं कि आ जा भाई, आंधी तूफान आ रहा, मैं आगे बढ़ रहा, बिजली कड़क रहा, ढाए 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 मार, और मैं जा रहा, मोबाइल चला रहा बारिश में, तो गिरेगा ही बिजली ना। तो कई बार हम लोग इन सब चीज़ों से चतुराई से काम करने की जरूरत है। ओके, और आत्मसंयमी बनो। पहला पत्रस का 5:8 ना, हमारी शैतान कैसा है, भूखे शेर की समान, वो इस ताक में रहता किसको फाड़ दे। तो संयम बनो, संयमी बनो, आत्मसंयमी। ओके, तो चौथी बात, हमारा शरीर बुराई क्या करता है हमेशा, शरीर हमारा विरोध करता हमेशा। रोमियो का मैं वचन पढ़ता हूँ, रोमियो का 7:19। ओके, 7:19 हम वचन को पढ़ते हैं, रोमियो का थोड़ा सा, रोमियो 7:19। कैसे देखिए हमारा शरीर हमारे विरोध करता कैसे। इसमें कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ बहुत नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता। पौलुस इस बात को जान गया था कि जो अच्छा मैं करना चाहता, जो मैं करना चाहता उसे मैं कर नहीं पा रहा, पर जो मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूँ। शरीर तो दुर्बल है, शरीर हमेशा दुर्बल है, आत्मा में मजबूती बनो। मत्ती का 26:41 में। ओके, तुम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर से अलग होके ना, परमेश्वर से अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम शरीर की लालसाओं में चलेंगे तो हम मरेंगे, फल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। और ये है आपका यूहन्ना 15:5 में। ओके, आखिरी में हमारा शत्रु परखने वाला आया यीशु मसीह के पास। 40 दिन 40 रात निराहार रहा यीशु मसीह, और उसके बाद परखने वाला आता है। हमेशा आप और मेरे पास भी परखने वाला आएगा। जब जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, जब जब आप प्रार्थना में लीन होंगे, जब जब आप परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, परखने वाला आएगा। कई बार आपकी परिवार के द्वारा हो सकता, कई बार पैसों के द्वारा हो सकता, कई बार संसार के द्वारा हो सकता, कई बार लोगों के द्वारा हो सकता, कई बार आपकी रिश्तेदारों के द्वारा हो सकता है। परखने वाला आपके पास आएगा। सांप ने बहकाया किसको? ओके, मत्ती पहले जो वचन में परखने वाला आएगा, मत्ती का 4:3 में सांप ने बहकाया। दूसरा कुरिन्थियों का 11:3 किसको बहकाया? सांप ने, हवा को, आदम को नहीं, हवा को बहकाया। इसीलिए हमें किसी के बहकावे में आना नहीं चाहिए, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दूसरा कुरिन्थियों के 2:11 में, 2:11 में किसी भी उसकी जो युक्तियाँ हैं, शैतान की युक्तियाँ हैं, परमेश्वर की युक्तियाँ, हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। बोलते ना कि ओरिजिनल चीज़ों को आप पहले से जान लो, तो डुप्लीकेट जब आएगा उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी, उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो, वो किस तरह से काम करता है। तो हमें आध्यात्मिक में कभी भी, हम प्रभु में हैं पर शैतान की युक्तियों को जानना भी जरूरी है। और ये 5 बातें हैं जो आपको हराने में मदद करता है या आपको हारने में सहायता करता है। सबसे पहले आपका विचार, आपका घमंड, आपकी लापरवाही, आपकी शरीर, आपका शत्रु शैतान, संसार और शरीर। आमीन। तो आप इन पॉइंट्स को, इन वचनों को आप खुद पढ़िएगा और इसके बारे में सोचिएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु है। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करना पिता, वचनों में बढ़ाना, शिष्यता में बढ़ाना, उनकी घटी कमी को दूर करना प्रभु यीशु, सोच विचार में बदलाव लेकर आना, नई वाचा में, नई सृष्टि में, नई नियम में, नई ताकत के साथ, नई उमंग के साथ, नई उम्मीद के साथ बढ़ने में आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय मसीह की।